जा रहा हूँ अंदर, बंदोबस्त देखने जा रहा हूँ। आप वाइट दे दो। थैंक यू। आज की पार्टी में क्या क्या होने वाला है सर? नहीं, आज की पार्टी का मकसद ये है कि यूजुअली हमारी जब फिल्म कंप्लीट होती है, रिलीज़ होती है, तो हम एक पार्टी करते हैं अक्सर। वो हम पार्टी उस वक्त कर नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम वो फिल्म में उलझ गए, कुछ और बातें हो रही थी उस वक्त। तो अब फिल्म जब चाइना में भी रिलीज़ हुई है और वहाँ पे लोगों को बेहद पसंद आई है, तो हमने कहा ये वक्त अच्छा है जब हम अपने पूरे कास्ट, क्रू, दोस्तों को सबको बुला के एक सेलिब्रेशन करें। तो आज इस फिल्म से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, प्लस इंडस्ट्री के कुछ जो हमारे करीबी लोग हैं, उन सबको बुलाया। सबसे खास मेहमान कौन होगा सर आज की पार्टी में? सारे ही खास हैं, कोई एक खास ऐसा कोई नहीं है, सारे ही खास है। सबने इस फिल्म को कंट्रीब्यूट किया है, सबको मिला के ही फिल्म बनती है, तो सारे ही लोग इनवाइटेड है। वो सब एक ऑफिस बॉय से लेके फिल्म के हीरो आमिर खान तक सारे लोग आ जाए होंगे। राजकुमार जी, आमिर जब भी आपकी फिल्में होते हैं, फिल्म सुपर सुपर हिट होती है, ये फिल्में बहुत ज़्यादा रुपए कमाए हैं। इसके बाद आमिर को लेके कुछ और दिमाग में चल रहा है कि क्या हो सकता है खास इनके साथ आमिर और राजकुमार की जो? अब तो वो कई स्क्रिप्टों पे काम कर रहे हैं। जब वो उस वक्त पे पहुंच जाएगी स्क्रिप्ट, ऐसा लगेगा कि ये स्क्रिप्ट सही है, जिसमें आमिर जी हो सकते हैं, तो थ्री इडियट्स पे भी एक कुछ सोचा है एक्चुअली एक सीक्वल करने का, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि स्क्रिप्ट कहाँ पहुंचती है। कई मुन्ना भाई की स्क्रिप्ट हमने करके रख दी थी, फिर वो नहीं पहुंची। तो ज़रूर चाहूँगा, आमिर के साथ मैंने दोनों फिल्मों में बहुत बेहद मज़ा आया उनके साथ काम करने में, जरूर चाहूँगा कि उनके साथ और काम करूँ। मुझे एक्चुअली लग रहा था चाइना में ये फिल्म उतनी शायद ना चले, क्योंकि वो वहाँ पे रिलीजन इतना ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है, इतने मंदिर नहीं है जहाँ लोग लाके पूजा करते हैं। पर मैं खुद सरप्राइज हो गया कि वो चल गई। तो आई डोंट थिंक, और वहाँ से जो बातें आ रही है सुनने में, उससे लगता है कि उन्हें स्टोरी में मज़ा आ रहा है। उनको लग रहा है कि चलो हमें कोई नई चीज़ देखने को मिल रही है और ये स्टोरी मज़ेदार है। ऐसी कहानी नहीं है जो हम रोज़ देखते हैं। तो आई थिंक वो कंटेंट का आनंद ले रहे हैं रादर की आइडेंटिफिकेशन का। कहाँ बोलूँ? ओके। Lot of work have done well. Lot of films have released, but this has gone ahead and done something very exceptional. Yes, it's an interesting thing that another market is opening for us, and we have similar family values and we have similar tastes, I feel, being an Asian country. So anything they can find a connect with, I think will work. Which happens here. यहाँ पे भी कोई लोगों को फिल्म अच्छी लगती है तो आगे निकल जाती है। वहाँ पे भी ये होगा, कुछ फिल्में चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी। किसने कहा? मुझे देखिए जानकारी है ही नहीं इसके बारे में, तो जिसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता नहीं, आपने भी बताया। नहीं है। मुझे ऑफर ज़रूर हुआ था, पर ये गलत बात है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस कोट किया, ऐसा नहीं है। वो जिस वक्त करना चाहते थे मैं उस वक्त था नहीं। वो अभी का शूट करना चाहते और मैं अभी 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ बाहर, तो मैंने कर पाया।
Thank you. बस धन्यवाद करूंगा सबका, all the viewers, all the people who have supported PK. It was a difficult film for us to make. We did it and we were very apprehensive about it. And it's a great feeling that even in China we've done more than 100 crores. So we never judge our film by the money it makes, but so many Chinese people have seen it that it makes us very happy. But numbers speak, 700 crores. You know, more than numbers, मेरे लिए ज़्यादा खुशी ये है कि इतने ज़्यादा लोगों ने ये फिल्म देखी, भारत में, चाइना में, बाकी दुनिया में, और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने उनके दिल को छुआ. That is the biggest success for us. ये जो आज success party है, उसकी party है. To celebrate that we have touched so many lives. It's not about money really. सवाल सुन लो भाई, सवाल सुन लो. देखिए, अगर चाइना में फिल्म चली है तो इसलिए नहीं चली है कि इस फिल्म में मैं हूं या आमिर खान इसके हीरो हैं या राजू ने डायरेक्ट की है. वो इसलिए चली है कि जो हमने कहानी लिखी है वो कहानी कहीं उनके दिल को उस कहानी ने छुआ. तो ये जो मुद्दा है रिलीजन का, और हम कैसे अंधविश्वास में और सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं कि ये पत्थर डाल लीजिए इससे आपकी लाइफ सुधर जाएगी, इस पहाड़ पे चढ़ जाइए इससे तो आपको भगवान मिल जाएगा. ये सवाल सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये सारी दुनिया में सवाल उठ रहा है. और इसका जवाब जो है वो पीके फिल्म ने काफ़ी हद तक दिया है, भारत में भी और अब चाइना में भी. देखिए, चाइनीज ऑडियंस की रिस्पांस मेरे फ़ोन पे है. अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान से ज़्यादा तालियां चाइना में बज रही. I can't. What are you saying? जी. जी. नहीं, बिल्कुल. अगर उनको लगता है कि कम सिक्योरिटी की जरूरत है तो कम करना चाहिए. ये तो उनका काम है कि हम सिक्योर्ड रहें. कम है तो जरूर कम करें. पीके का सीक्वल, 3 इडियट का सीक्वल, मुन्ना भाई का सीक्वल, सब किसी ना किसी दिन जरूर बनेगा जब हमारे पास कहानी हो. देखिए, अभी तो कहानी नहीं. जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे जरूरी बात होती है कहानी. जो अभिजात जोशी लिखते हैं, राजू ईरानी लिखते हैं, मैं उनका साथ देता हूँ. जब कहानी होगी तब हम फिल्म बनाएंगे, चाहे वो पीके नंबर 2 हो, चाहे 3 इडियट्स नंबर 4 हो, चाहे मुन्ना भाई हो. इस वक्त तो मुन्ना भाई पे काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम मुन्ना भाई बना पाएंगे अगले साल. कैन यू बी अ लिटिल लाउड? जी. See, China and India must collaborate. I think there is a lot of political collaboration, but I think it's very important that people of China and India collaborate, that the cinema of India and China collaborates, because that is how we can bring these two nations, two cultures closer. See, we are looking at China, but we also have problems with China. We have border issues, we have other issues. But I think if through cinema we can reach the people of China, I think we will bring... Okay, thank you.